ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण। सूत जी कहते हैं, महाप्राज्ञ महात्मा ने शिव रूप शौनक, अब मैं संक्षेप से रुद्र का महात्म्य बता रहा हूँ, सुनो। रुद्राक्ष शिव को बहुत ही प्रिय है, इसे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन से, स्पर्श से तथा उस पर जप करने से उस समस्त पापों का हरण करने वाला माना गया है। मुने, पूर्व काल में परमात्मा शिव ने समस्त लोगों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया था। भगवान शिव बोले, महेश्वरी शिव, मैं तुम्हें प्रेमवश भक्तों के हित की कामनाओं से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ, सुनो। महेशनी, पूर्व काल की बात है कि मैं मन को संयम में रखकर हृदय को दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या कर रहा था। एक दिन सहसा मेरा मन क्षुब्ध हो गया। परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाला समंत्र स्वतंत्र परमेश्वर हूँ, अतः उस समय मैंने लीलावश ही अपने दोनों नेत्र खोले। खोलते ही मेरे मनोहर नेत्र पुटों से कुछ जल की बूंद गिरी। आंसुओं की उन बूंदों से वहाँ रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गया। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आश्रय बिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए। वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्तों तथा चारों वर्णों के लोगों को बांट दिए। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्ष को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सहगरी, काशी तथा अन्य देश में भी उनके अंकुर उगाए। वे उत्तम रुद्राक्ष अशस्त्र पाप समूह का वेदन करने वाले तथा श्रुतियों के भी प्रेरक हैं। मेरे आज्ञा से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति के भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए। रुद्राक्षों की ही जाति के सुवाक्ष भी हैं। उन ब्राह्मण आदि जाति वाले रुद्राक्षों के वर्ण श्वेत, रक्तपीत तथा कृष्ण जान के चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वे क्रमशः वर्ण के अनुसार अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करें। भोग और मोक्ष की इच्छा वाले रखने वाले चारों वर्णों के लोग और विशेषतः शिव भक्तों को शिव पार्वती प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों का अवश्य धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष है वह श्रेष्ठ बताया गया है। जो बैर के फल के बराबर उसे मध्यम श्रेणी का कहा गया है, और जो चने के दाने के बराबर है उसकी गणना निम्न कोटि में की गई है। अब इसकी उत्तमता को परखने की दूसरी उत्तम प्रक्रिया बताई जाती है। इसे बतलाने का उद्देश्य भक्तों की हित कामना। पार्वती, तुम भलीभांति प्रेम पूर्वक इस विषय को सुनो। महेश्वरी, जो रुद्राक्ष वैर के फल के बराबर होता है वह उतना छोटा होने पर भी लोग के उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त अरिष्ट को विनाश करने वाला होता है, तथा जो गुजाम फल के समान बहुत छोटा है वह संपूर्ण मनोरथ की फल की सिद्धि करने वाला है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे वैसे ही अधिक फल देने वाला होता है। एक एक बड़े रुद्राक्ष से एक एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण आवश्यक बताया गया है। वह निश्चय ही संपूर्ण अभीष्ट मनोरथों का साधक है, अतः अवश्य ही उसे धारण करने चाहिए। परमेश्वरी, लोक में मंगल रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है, वैसे ही फलदायिनी दूसरी कोई माला नहीं दिखाई देती। देवी समान आकार प्रकार वाले चिकने मजबूत स्थूल कंठयुक्त उभरे हुए छोटे छोटे दाने वाले और सुंदर रुद्राक्ष अभिलाषित पदार्थों के दाता तथा सदैव भोग और मोक्ष देने वाले, जिस कीड़े ने दूषित कर दिया हो, जो टूटा फूटा हो उसमें उभरे हुए दाने न हो, जो व्रत युक्त व्रणयुक्त हो तथा जो पूरा गोल न हो। इन 5 प्रकार के रुद्राक्षों को त्याग देना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने के योग्य छिद्र हो गया हो वही उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य के प्रयत्न से छेद किया गया हो वह मध्यम श्रेणी का होता है। रुद्राक्ष धारण वाले पातकों का नाश करने वाला है। इस
जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करने वाले मनुष्य जिस फल को पाता है उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों तक भी नहीं किया जा सकता। भक्तिमान पुरुष 550 रुद्राक्ष के दानों का सुंदर मुकुट बना के और उसे सिर पर धारण करे तो 360 दानों का लंबे सूत्र से पिरोकर एक हार बना ले। वैसे ही 3 हार बनाकर भक्तिपरायण पुरुष उनका यज्ञोपवीत तैयार करे और उसे यज्ञ स्थान वारण किए रहे। इससे बाद किस अंग से कितनी रुद्राक्ष धारण करने चाहिए यह बताकर सूत जी बोले, महर्षियों, सिर पर ईशान मंत्र से, कान से तत्पुरुष मंत्र से तथा गले और हृदय में अघोर मंत्र रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करें। उदर पर वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्षों का द्वारा गुथी हुई माला धारण करें अथवा अंगों सहित प्रणव का 5 बार जप करके रुद्राक्ष की 3, 5 या 7 मालाएं धारण करें अथवा मूल मंत्र नमः शिवाय से ही समस्त रुद्राक्षों को धारण करें। रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, साहिवान, सहजिन, लिसोड़ा आदि त्याग दे। गिरिजनादिनी उमें श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को ही धारण करना चाहिए। गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए हितकर बताया गया है। वैश्यों के लिए प्रतिदिन बारंबार पीले रुद्राक्ष को धारण करना आवश्यक है और रुद्राक्षों को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह वेदोक्त मार्ग है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सबके नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करने उचित हैं। इसे धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्य के प्राप्त होता है। इसे पहले आंवले के बराबर और फिर उससे भी छोटा रुद्राक्ष धारण करें और जो रोगी हो उसे जिनमें दाने न हो, जिनमें कीड़ा ने खा लिया हो, जिनमें पिरोने योग्य छेद न हो, ऐसे रुद्राक्ष मंगलकाक्षी पुरुषों की नहीं धारण करने चाहिए। रुद्राक्ष मेरा मंगल में शिवलिंग विग्रह है। यह अंतगोप्त चने के बराबर लघुतर होता है। सूक्ष्म रुद्राक्ष को ही सदा प्रशस्त माना गया है। सभी आश्रमों में समस्त वर्णों के स्त्रियों और शूद्रों की भी भगवान शिव की आज्ञा से अनुसार सदा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यतियों के लिए प्रण के उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष को धारण का विधान है, जिससे ललाट में त्रिपुंड लगा हो और सभी अंग रुद्राक्ष के विभूषित हों तथा जो मृत्युंजय मंत्र का जप कर रहा है उसका दर्शन करने से साक्षात रुद्र के दर्शन का फल प्राप्त होता है। पार्वती रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए हैं जो अनेक वेदों को वर्णन करते हैं। वे वेद, भोग और मोक्ष रूप फल देने वाले हैं। तुम उत्तम भक्तिभाव से उनका परिचय सुनो। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है वहाँ से लक्ष्मी दूर नहीं जाती। उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं तथा वहाँ रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। 2 मुख वाला रुद्राक्ष देवेश्वर कहा गया है। वह संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधना फल देने वाला है। उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित होती हैं। 4 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्म का रूप है। वह दर्शन और स्पर्श से शीघ्र धर्म और अर्थ और काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का देने वाला है। 5 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालनी रुद्र रूप है। वह सब कुछ करने में समर्थ है, सबका मुक्ति देने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। 5 मुख रुद्राक्ष समस्त पापों को दूर कर देता है और 6 मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। यदि दाहिनी बाहों में उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। महेश्वरी 7 मुख वाला रुद्राक्ष अंग ग स्वरूप अंग नाम से प्रसिद्ध है। देवीश्वरी धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव है। इसे धारण करने से मनुष्य पूर्ण आयु होता है और मृत्यु पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। 9 मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि द्वारा प्रतीत किया गया है अथवा 9 रुद्र रूप धारण करने वाला महेश्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। जो मनुष्य भक्तिपरायण हो अपने बाएं हाथ में नवमुख रुद्राक्ष को धारण करता है वह निश्चय ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। महेश्वरी
10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। देवेशी उसको धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। परमेश्वरी 11 मुख वाला रुद्राक्ष जो है वह रुद्र रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करें। उसके धारण करने से मनु मस्तक पर 12 अद्वितीय विराजमान हो जाते हैं। और 13 मुख वाला रुद्राक्ष विष्णु देव को स्वरूप है। उसको धारण करके मनुष्य संपूर्ण अभीष्ट का पाता है तथा सौभाग्य और मंगल लाभ करता है। 14 मुख वाला रुद्राक्ष परम शिवकर है, शिव रूप है। उसे शिव रूप पूर्वक भक्तिपूर्वक मस्तक पर धारण करें। इससे समस्त पापों का नाश हो जाता है। गिरजा कुमारी इस प्रकार मुखों के भेदों से रुद्राक्ष 14 भेद बताए गए हैं। अतः तुम क्रम से उन रुद्राक्षों को धारण करने के मंत्र को प्रसन्नपूर्वक सुनो। सभी 14 जो रुद्राक्ष उनके मंत्र बताए गए हैं, किस रुद्राक्ष को धारण करने पर क्या मंत्र बोलना चाहिए। इन 14 मंत्रों द्वारा क्रमशः 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्षों को धारण करने का विधान है। साधक को चाहिए कि वह निद्रा और आलस्य का त्याग करके श्रद्धा भक्ति संपन्न हो। संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि के लिए उक्त मंत्रों द्वारा उन रुद्राक्षों को धारण करे। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुष को देखकर भूत प्रेत पिशाच डंकनी शंकनी अन्य द्रोहकारी राक्षस आदि वे सबके सब दूर भाग जाते हैं और कृत्रिम अभिचार आदि व्यर्थ होते हैं। वे सब रुद्राक्षधारी को देखकर संशय को दूर खिसक जाते हैं। पार्वती रुद्राक्ष मालाधारी पुरुषों को देखकर मैं शिव भगवान विष्णु देवी दुर्गा गणेश सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। महेश्वरी इस प्रकार रुद्राक्षी महिमा को जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्तिपूर्वक पूर्वोक्त मंत्रों द्वारा विविध उसे धारण करना चाहिए। मुनीश्वर भगवान शिव जी ने देवी पार्वती के सामने जो कुछ कहा वह सब तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने कहा सुनाया। मुनीश्वरों, मैंने तुम्हारे समक्ष इस विद्वेश्वर संहिता का वर्णन किया है। यह संहिता संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली तथा भगवान शिव की आज्ञा से नित्य मोक्ष प्रदान करने वाली है।